पाठ 1। आप प्रोजेक्ट पर कब चर्चा करना चाहते हैं? हाय अन्ना, आप प्रोजेक्ट पर कब चर्चा करना चाहते हैं? हम अगले सप्ताह के लिए मीटिंग कैसे शेड्यूल करेंगे? जरूर, यह मेरे लिए काम करता है। आप कौन सा दिन पसंद करेंगे? चलिए मंगलवार का लक्ष्य रखते हैं। क्या यह आपके लिए कारगर है? मंगलवार अच्छा लगता है। आपके लिए कौन सा समय सुविधाजनक रहेगा? दोपहर 2 बजे के बारे में क्या ख्याल है? क्या यह आपके शेड्यूल में फिट दोपहर बैठता 2 है? बजे मेरे लिए काम करता है। हमारी मीटिंग कहाँ होनी चाहिए? आइए सम्मेलन कक्ष में मिलते हैं। यह शांत और चर्चाओं के लिए उपयुक्त जगह है। अच्छा लगता है। क्या हमें मीटिंग के लिए कोई सामग्री या दस्तावेज लाना चाहिए? हाँ, आइए अपने प्रोजेक्ट नोट्स, शोध निष्कर्ष और कोई भी प्रासंगिक दस्तावेज लाएं। ठीक है, मैं पहले से ही सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा करना सुनिश्चित करूंगा। बहुत बढ़िया। क्या चर्चा के दौरान कुछ खास बात है जिस पर आप ध्यान देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हमारी प्रगति की समीक्षा करना और हमारे सामने आई किसी भी चुनौती पर चर्चा करना मददगार होगा। यह एक अच्छी बात है। हम अगले चरणों के लिए विचारों पर विचार मंथन भी कर सकते हैं। पूर्ण रूप से समाधान खोजना और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते रहना महत्वपूर्ण है। मैं सहमत हूँ। आइए कार्य असाइन करने और समय सीमा निर्धारित करने के लिए समय भी आवंटित करें। एक योजना की तरह लगता है। हम मीटिंग का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि हर कोई एक ही पेज पर हो। बिल्कुल सही। मैं किसी भी अनिश्चितता को दूर करने के लिए प्रश्नों की एक सूची भी तैयार करूंगा। यह एक सक्रिय दृष्टिकोण है। इससे हमें केंद्रित और उपयोगी चर्चा करने में मदद मिलेगी। शुक्रिया, जॉन। मेरा मानना है कि पूरी तैयारी एक सफल बैठक की कुंजी है। आपका स्वागत है, अन्ना। मैं आपके समर्पण और सहयोग की सराहना करता हूँ। इसी तरह, जॉन, साथ मिलकर काम करने से हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। खैर, मैं अगले सप्ताह हमारी बैठक का इंतजार कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं, अन्ना। अगले सप्ताह मिलते हैं, जॉन। आपका दिन मंगलमय हो। आप भी, अन्ना। अगले हफ्ते मिलते हैं। पाठ 2। क्या आप शाम 7 बजे डिनर के साथ ठीक है? हाय अन्ना, क्या आप शाम 7 बजे डिनर के साथ ठीक हैं? हाँ, शाम 7 बजे मेरे लिए काम करता है। आप रात का खाना कहाँ खाना चाहेंगे? उस नए इतालवी रेस्तरां शहर के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा लगता है। मैंने उनके पास्ता व्यंजनों के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है। बिल्कुल सही। मैं कल शाम 7 बजे 2 लोगों के लिए रिजर्वेशन करूंगा। शुक्रिया, जॉन। मैं रेस्तरां आजमाने के लिए उत्सुक हूँ। मैं भी। आराम करने और अच्छे भोजन का आनंद लेने के लिए यह एक अच्छी शाम होनी चाहिए। निश्चित रूप से। क्या आपके पास कोई आहार प्रतिबंध है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? नहीं, मैं विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को आजमाने के लिए तैयार हूँ। आप कैसे हैं? मेरे पास कोई विशेष प्रतिबंध भी नहीं है। मैं खाने के मामले में काफी साहसी हूँ। यह बहुत अच्छा है। हम मेनू देख सकते हैं और कुछ दिलचस्प व्यंजन आजमा सकते हैं। पूर्ण रूप से। नए स्वाद और पाक संबंधी अनुभवों की खोज करना हमेशा मजेदार होता है। वैसे, क्या रेस्तरां में बैठने के लिए आपकी कोई प्राथमिकता है? यदि संभव हो तो मैं आमतौर पर खिड़की के पास बूथ या टेबल पसंद करता हूँ। विख्यात। रिजर्वेशन करते समय मैं बूथ या विंडो टेबल का अनुरोध करूंगा। शुक्रिया, जॉन। यह बहुत अच्छा होगा। यह खाने के अनुभव में इजाफा करता है। आपका स्वागत है,
अन्ना, मैं चाहता हूं कि हमारा डिनर आनंददायक और आरामदायक हो। मैं इसकी सराहना करता हूँ, जॉन। इन छोटी-छोटी बातों से फर्क पड़ता है। वास्तव में, क्या ऐसा कुछ खास है जिसे आप रेस्टोरेंट में आजमाना चाहते हैं? मैंने सुना है कि उनका घर का बना तिरामिसू असाधारण है। हो सकता है कि मैं मिठाई के लिए जगह तिरामिसू बचा सकूं। स्वादिष्ट लगता है। मैं इस बात को भी ध्यान में रखूंगा। शाम के लिए कोई और योजना है? रात के खाने के बाद मुझे लगा कि हम पास के पार्क में टहल सकते हैं। यह काफी दर्शनीय है। यह बहुत अच्छा विचार है। यह हमारे भोजन को आराम करने और पचाने का एक अच्छा तरीका होगा। मुझे खुशी है कि आपको यह विचार पसंद आए। प्रकृति हमेशा शांति की भावना लाती है। पूर्ण रूप से। मुझे बाहर समय बिताना अच्छा लगता है, खासकर अच्छे भोजन के बाद। खैर, ऐसा लगता है कि हमने एक शानदार शाम की योजना बनाई है। मैं इसका बेसब्री से इंतजार मैं कर भी, रहा हूँ। अन्ना। यह एक यादगार शाम होने जा रही है। कल शाम 7 बजे मिलते हैं। कल मिलते हैं, जॉन। हमारे खाने और पार्क में टहलने का इंतजार नहीं कर सकता। पाठ 3। खरीदारी करने का सबसे अच्छा समय कब है? हाय अन्ना, खरीदारी करने का सबसे अच्छा समय कब है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। क्या आप किराने के सामान या कपड़ों की मैं बात कर कपड़ों की रहे हैं? खरीदारी के बारे में और सोच रहा था। क्या कोई खास समय है जो बेहतर हो? आमतौर पर सप्ताह के दिनों में भीड़ कम होती है, इसलिए आपके पास कपड़ों को ब्राउज करने और आजमाने के लिए अधिक जगह यह हो समझ में सकती है। आता है। सप्ताहांत की भीड़ से बचना एक अच्छी योजना लगती है। कोई खास दिन? सप्ताह के उत्तरार्ध की तुलना में सोमवार या मंगलवार की सुबह आमतौर पर कम व्यस्त होती है। जानकर अच्छा लगा। मैं अपनी शॉपिंग ट्रिप की योजना बनाते समय इस बात को ध्यान में रखूंगा। बिक्री के बारे में क्या ख्याल है? यदि आप बिक्री की तलाश कर रहे हैं, तो सीजन के अंत या छुट्टियों की बिक्री अवधि के दौरान जाना सबसे अच्छा है। मैं उस समय के लिए अपना कैलेंडर चिह्नित करूंगा। क्या विचार करने के लिए कोई अन्य कारक है? विचार करने के लिए एक अन्य कारक मौसम है। मौसम की चरम स्थितियों के दौरान खरीदारी करने से आपका अनुभव प्रभावित हो सकता है। यह एक अच्छी बात है। मैं बाहर जाने से पहले मौसम के पूर्वानुमान की जांच करना सुनिश्चित करूंगा। कुशल खरीदारी के लिए कोई सुझाव? आपको जिन चीजों की जरूरत है, उनकी एक सूची रखना और ध्यान केंद्रित रहने और अधिक खर्च से बचने के लिए एक बजट मैं निर्धारित एक करना सूची मददगार बनाऊंगा और होता अपने है। बजट पर टिकूंगा। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, आना। कोई और सुझाव? आराम से कपड़े पहनें और ऐसे जूते पहनें जो कपड़ों पर कोशिश करते समय आसानी से उतारें और उतारें। आराम महत्वपूर्ण है। मैं खरीदारी के बेहतर अनुभव के लिए उपयुक्त कपड़े और जूते पहनूंगा। कुछ और? खरीदारी करने से पहले कीमतों और गुणवत्ता की तुलना करना न भूलें। अपने पैसे का सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। मैं निश्चित रूप से तुलना करने और सूचित निर्णय लेने के लिए समय लूंगा। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, आना। आपका स्वागत है, जॉन। जब आप तैयार हों तब खरीदारी करना मज़ेदार हो सकता है। आपकी शॉपिंग ट्रिप सफल रहे। शुक्रिया, अन्ना। मैं आपकी मदद की सराहना करता हूँ। मैं अपनी शॉपिंग यात्रा का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाऊंगा। पाठ 4। क्या आप खुले कार्यालय या शांत स्थान में काम करना पसंद करते हैं? हाय अन्ना, क्या आप खुले कार्यालय या शांत स्थान पर काम करना पसंद करते हैं? निजी तौर पर, मैं शांत जगह में काम करना पसंद करता हूँ। इससे मुझे बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। आपको क्या मैं हुआ? इसे समझ सकता हूँ। मैं असल में किसी ओपन ऑफिस में काम करना पसंद करता हूँ।
मुझे ऊर्जा और सहयोग पसंद है। यह दिलचस्प है। मैं देख सकता हूँ कि कैसे सामाजिक वातावरण कुछ लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि दूसरों के आसपास रहने से मुझे ध्यान केंद्रित और व्यस्त रहने में मदद मिलती है। मुझे लगता है कि यह हमारी व्यक्तिगत कार्यशैलियों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। पूर्ण रूप से, हम सभी के उत्पादक होने के अलग-अलग तरीके होते हैं। शांत जगहों के बारे में आपको खास तौर पर क्या पसंद है? एक शांत जगह में मुझे बिना ध्यान भटकाए या शोर के ध्यान केंद्रित करना आसान लगता है। इससे मुझे गहराई से सोचने में मदद मिलती है। मैं देख सकता हूं कि उन कुछ कार्यों के लिए यह कितना फायदेमंद होगा जिन पर गहन ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल। कभी-कभी मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती दूसरी है। ओर, मैं एक खुले कार्यालय में चर्चा और बातचीत का आनंद लेता हूं। यह मेरे लिए रचनात्मकता को जगाता है। यह दिलचस्प है कि अलग-अलग वातावरण लोगों पर इस तरह के विपरीत प्रभाव कैसे डाल सकते हैं। यह है, और मुझे लगता है कि कार्यस्थलों के लिए अलग-अलग प्राथमिकताओं को समायोजित करने के लिए विभिन्न स्थानों की पेशकश करना महत्वपूर्ण है। मैं सहमत हूँ। विकल्प होने से कर्मचारी यह चुन सकते हैं कि उनके और उनके कार्यों के लिए सबसे अच्छा क्या है। पूर्ण रूप से, यह काम के माहौल में लचीलेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। इसलिए, एक आदर्श स्थिति में कार्यस्थल में खुले और शांत स्थानों का अच्छा संतुलन होगा। हाँ, यह आदर्श होगा। यह विभिन्न कार्यशैलियों को पूरा करेगा और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाएगा। यह एक उचित समझौता की तरह लगता है। प्रत्येक व्यक्ति यह चुन सकता है कि वह सबसे अधिक उत्पादक कहाँ महसूस बिल्कुल करता सही। है। यह सहयोग और व्यक्तिगत फोकस के बीच सही संतुलन खोजने के बारे में है। खैर, इस विषय पर आपका नजरिया सुनना दिलचस्प है, जॉन। इसी तरह, अन्ना, काम की अलग-अलग प्राथमिकताओं और अनुभवों के बारे में जानना हमेशा आकर्षक होता है। पूर्ण रूप से, हमारी विशिष्ट प्राथमिकताएं इस बात को आकार देती है कि हम अपने काम को कैसे करते हैं और समग्र उत्पादकता में अच्छा योगदान कहा, करते हैं। अन्ना। जब हम उन्हें गले लगाते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो हमारे मतभेद एक ताकत बन सकते हैं। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता, जॉन। यह सब यह पता लगाने के बारे में है कि व्यक्तिगत रूप से और एक टीम के रूप में हमारे पाठ लिए सबसे 5, अच्छा क्या काम हम करता अगले है? सप्ताह के लिए मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। हाय अन्ना, क्या हम अगले सप्ताह के लिए मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं? जरूर। आइए एक ऐसा दिन ढूंढें जो हम दोनों के लिए काम करे। बुधवार कैसा रहेगा? क्या यह आपके लिए काम करता है? बुधवार अच्छा लगता है। कौन सा समय सुविधाजनक रहेगा? सुबह 10 बजे के बारे में क्या ख्याल है? क्या यह आपके शेड्यूल में फिट बैठता है? सुबह 10 बजे मेरे लिए काम करता है। हमारी मीटिंग कहाँ होनी चाहिए? आइए सम्मेलन कक्ष में मिलते हैं। यह चर्चाओं के लिए एक विशाल और आरामदायक जगह है। अच्छा लगता है। क्या हमें दूसरों को भी मीटिंग का निमंत्रण भेजना चाहिए? हाँ, आइए टीम के उन सदस्यों को आमंत्रित करें जिन्हें चर्चा का हिस्सा बनने की आवश्यकता है। ठीक है। मैं मीटिंग के निमंत्रण का मसौदा तैयार करूंगा और एजेंडा शामिल करूंगा। यह बहुत अच्छा है। यह हमें ध्यान केंद्रित रखने और अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेगा। शुक्रिया, जॉन। सहयोग और स्पष्ट संवाद उत्पादक बैठकों के लिए महत्वपूर्ण है। आपका स्वागत है, अन्ना। मैं विस्तार और संगठन पर आपके ध्यान की सराहना करता हूँ। इसी तरह, जॉन, साथ मिलकर काम करने से हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलती है। क्या मीटिंग के एजेंडे में कुछ खास है जिसे आप शामिल करना चाहते हैं? मुझे लगता है
कि प्रोजेक्ट टाइमलाइन की समीक्षा करना और किसी भी बाधा पर चर्चा करना मददगार होगा। अच्छी बात है। हम समाधानों पर विचार मंथन करने और कार्य सौंपने के लिए भी समय आवंटित कर सकते हैं। पूर्ण रूप से प्रोजेक्ट को ट्रैक पर रखना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हर कोई एक ही पेज पर हो। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आइए टीम के सदस्यों के किसी भी प्रश्न या चिंता के लिए भी जगह छोड़ दें। यह एक अच्छा विचार है। किसी भी अनिश्चितता को दूर करने से हमें आसानी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया। मैं किसी भी प्रासंगिक सामग्री या अपडेट के साथ तैयार होकर आना सुनिश्चित करूंगा। शुक्रिया, जॉन। सफल बैठकों के लिए तैयारी और सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। आपका स्वागत है, अन्ना। मैं प्रभावी सहयोग की ताकत में विश्वास करता हूँ। इसी तरह, जॉन, साथ मिलकर हम परियोजना के लिए शानदार परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। खैर, मैं अगले सप्ताह हमारी बैठक का इंतजार कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं, अन्ना। अगले सप्ताह मिलते हैं, जॉन। तब तक आपका दिन अच्छा रहे। पाठ 6। आप समुद्र तट पर कब जाना चाहते हैं? हाय अन्ना, आप समुद्र तट पर कब जाना चाहते हैं? मैं इस सप्ताह के अंत में सोच रहा हूँ। आप कैसे हैं? यह वीकेंड मेरे लिए भी काम करता है। आप कौन सा दिन पसंद करेंगे? शनिवार अच्छा लगता है। मौसम का पूर्वानुमान सुहाना लग रहा है। इसके बाद शनिवार है। हमें कितने बजे मिलना चाहिए? सुबह 10 बजे के आसपास कैसा रहेगा? इस तरह हम दोपहर की गर्मी से बच सकते हैं। यह एक योजना की तरह लगता है। क्या हमें समुद्र तट के लिए जरूरी सामान लाना चाहिए? निश्चित रूप से। हमें सनस्क्रीन, तौलिए और कुछ स्नैक्स लाने चाहिए। बहुत अच्छा विचार है। मैं कुछ छाया के लिए समुद्र तट की छतरी भी लाऊंगी। बिल्कुल सही। धूप से सुरक्षित रहना जरूरी है। पूर्ण रूप से। क्या समुद्र तट के स्थान के लिए आपकी कोई प्राथमिकता है? मुझे लगभग 1 घंटे की दूरी पर एक अच्छा समुद्र तट पता है। इसमें साफ पानी और मुलायम रेत है। यह अद्भुत लगता है। क्या आप मेरे साथ दिशा निर्देश साझा कर सकते हैं? जरूर। हम जाने से पहले आपको पता और दिशा निर्देश भेज देंगे। धन्यवाद, अन्ना। मैं इसके लिए आपकी मदद की सराहना करता हूँ। कोई बात नहीं, जॉन। आगे की योजना बनाना हमेशा अच्छा होता है। क्या समुद्र तट की यात्रा के लिए हमें कुछ और ध्यान में रखना चाहिए? कुछ अतिरिक्त कपड़े लाना और जूते बदलना एक अच्छा विचार हो सकता है। अच्छी बात है। हम तैरने के बाद बदल सकते हैं और कार में रेतीले होने से बच सकते हैं। बिल्कुल सही। यह वापस आने की यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाता है। मैं वास्तव में समुद्र तट पर एक आरामदायक दिन का इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी, जॉन। यह हमारी सामान्य दिनचर्या से एक अच्छा ब्रेक होगा। आराम करने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। यह मन और शरीर के लिए तरोताजा है। खैर, मुझे खुशी है कि हम एक ही पेज पर हैं। शनिवार को सुबह 10 बजे, चलिए इसे पूरा करते हैं। बिल्कुल, जॉन। यह समुद्र तट के लिए एक शानदार दिन होने जा रहा है। फिर मिलते हैं। शनिवार को मिलते हैं, अन्ना। इंतजार नहीं कर सकता। पाठ 7। क्या आपने क्रॉसवर्ड पहेली खत्म की? हाय अन्ना, क्या आपने क्रॉसवर्ड पहेली खत्म की? हाँ, मैंने किया। इसमें मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार मैंने इसे पूरा किया। यह प्रभावशाली है। क्रॉसवर्ड पजल्स चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं।
पहेलियां सुलझाना दिमाग को आराम देने और व्यायाम करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यह एक मजेदार और आकर्षक मानसिक गतिविधि है। क्या आप वर्ग पहेली या अन्य प्रकार की पहेलियां पसंद करते हैं, जैसे सुडोकू? मैं दोनों का आनंद लेता हूँ, लेकिन क्रॉसवर्ड के लिए मेरी थोड़ी प्राथमिकता है। यह दिलचस्प है कि अलग-अलग लोग अलग-अलग प्रकार की पहेलियों की ओर कैसे आकर्षित होते हैं। हाँ, हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं और ताकत होती है। खैर, क्रॉसवर्ड पहेली खत्म करने के लिए बधाई, अन्ना। शुक्रिया, जॉन। यह एक पुरस्कृत अनुभव था। हो सकता है कि हम अगली बार एक क्रॉसवर्ड पहेली को एक साथ निपटा सकें। यह एक मजेदार विचार की तरह लगता है। मैं चुनौती के लिए तैयार रहूंगा। बहुत बढ़िया। हम अपने दिमाग को एक साथ रख सकते हैं और इसे एक टीम के रूप में हल कर सकते हैं। मैं इसके लिए तत्पर हूँ, जॉन। यह दिमाग को छेड़ने वाली एक बेहतरीन गतिविधि होगी। वास्तव में यह होगा। चलिए इसे एक और दिन के लिए प्लान करते हैं। पाठ 8। आप अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कब शुरू करेंगे? हाय अन्ना, आप अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कब शुरू करेंगे? मैंने वास्तव में कल ही शुरुआत की थी। यह एक रोमांचक अवसर है। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या है? इसे पूरा करने के लिए हमारे पास लगभग 3 महीने हैं, इसलिए हमारे पास काफी समय है। इससे आपको प्रोजेक्ट को प्रभावी ढंग से प्लान करने और निष्पादित करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। हाँ, मैंने पहले ही मील के पत्थर और समय सीमा के साथ एक विस्तृत प्रोजेक्ट प्लान बना लिया है। बहुत बढ़िया। एक अच्छी तरह से परिभाषित योजना होने से आप ट्रैक पर बने रहेंगे। पूर्ण रूप से। यह मुझे संगठित रहने में मदद करता है और समय पर प्रगति सुनिश्चित करता है। क्या प्रोजेक्ट के लिए कोई विशिष्ट टीम असाइन की गई है? हाँ, मेरे पास 4 सदस्यों की एक टीम है जो इस प्रोजेक्ट पर मेरे साथ काम कर यह रही एक है। अच्छे आकार की टीम है। सहयोग इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। निश्चित रूप से। भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए हमारी पहली टीम मीटिंग पहले ही हो चुकी है। सुचारू समन्वय के लिए टीम के भीतर संचार महत्वपूर्ण है। मैं सहमत हूँ। हमने संरेखित रहने के लिए नियमित स्टेटस अपडेट मीटिंग्स सेट की है। आप इस नए प्रोजेक्ट के बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उत्साहित हैं? मैं वास्तव में उत्साहित हूँ। यह एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है जो मेरी रुचियों के अनुरूप है। यह अद्भुत है। काम का आनंद लेना इसे और अधिक संतोषजनक बनाता है। पूर्ण रूप से। जब आप किसी चीज के लिए जुनूनी होते हैं, तो काम करने जैसा महसूस नहीं होता। सच है। यह बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने लिए किसी सार्थक चीज पर काम करने का अवसर मिला है। मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यह मौका मिला। यह सीखने का एक मूल्यवान अनुभव भी सीखना है। और विकास किसी भी प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण पहलू हैं। निश्चित रूप से। मैं अपने कौशल और ज्ञान का विस्तार करने के लिए उत्सुक हूँ। क्या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आपको कुछ खास चाहिए? मैंने पहले ही आवश्यक संसाधन एकत्र कर लिए हैं और प्रारंभिक शोध शुरू कर दिया है। यह आपके लिए सक्रिय है। यह प्रोजेक्ट की सफलता के प्रति आपके समर्पण को दर्शाता है। शुक्रिया, जॉन। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम दौड़ते हुए मैदान पर उतरे। खैर, मुझे भरोसा है कि आप और आपकी टीम बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं आपके आत्मविश्वास और समर्थन की सराहना करता हूं, जॉन। आपका स्वागत है, अन्ना। अगर आपको रास्ते में किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो, तो मैं यहाँ मदद करने के लिए हूँ। शुक्रिया, जॉन। मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा। चलिए मिलकर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाते हैं। पाठ 9।
आप बच्चों के साथ इतने धैर्य से कैसे रह सकते हैं? हाय अन्ना, आप बच्चों के साथ इतने धैर्य से कैसे रह सकते हैं? वैसे, यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन मैं शांत रहने और समझने की पूरी कोशिश करता यह हूँ। सराहनीय है। बच्चे काफी ऊर्जावान और मांग करने वाले हो सकते हैं। वे निश्चित रूप से मुझे अपने पैर की उंगलियों पर रखते हैं, लेकिन मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि वे सिर्फ सच बच्चे है, हैं। वे अभी भी अपने सामाजिक कौशल सीख रहे हैं और विकसित कर रहे हैं। बिल्कुल सही। उन्हें बढ़ने और सीखने में मदद करने के लिए धैर्य आवश्यक है। क्या आपके पास कोई विशिष्ट रणनीति या तकनीक है जिसका आप उपयोग करते हैं? एक काम जो मैं करता हूँ वह है गहरी सांसें लेना, और जब मैं भारी महसूस करता हूँ तो 10 तक गिना यह जाता संयम हूँ। हासिल करने और आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया से बचने का एक शानदार तरीका है। यह मुझे उनके व्यवहार के प्रति अधिक सोच समझकर और सकारात्मक प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। क्या ऐसी कोई गतिविधियां या दृष्टिकोण हैं जो आपको विशेष रूप से प्रभावी लगते हैं? उन्हें मज़ेदार और शैक्षिक गतिविधियों में शामिल करने से उनकी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रसारित करने में मदद मिलती है। यह एक स्मार्ट तरीका है। उन्हें व्यस्त रखने से बोरियत और दुर्व्यवहार को रोका जा सकता है। हाँ, और मैं स्पष्ट अपेक्षाएं और सीमाएं निर्धारित करने का भी प्रयास करता हूँ। सीमाएं स्थापित करने से उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि स्वीकार्य व्यवहार क्या है। निश्चित रूप से, निरंतरता और स्पष्ट संवाद महत्वपूर्ण है। आप उन स्थितियों को कैसे संभालते हैं जब वे मुश्किल हो रही हों या आपके धैर्य की परीक्षा ले रही हों? मैं सहानुभूति और समझ पर जोर देते हुए शांत रहने और व्यवहार को संबोधित करने की कोशिश करता हूँ। यह एक करुणामय दृष्टिकोण है। यह उन्हें सहानुभूति भी सिखाता है। हाँ, मैं उस व्यवहार को मॉडलिंग करने में विश्वास करता हूँ जो मैं उनमें देखना ऐसा चाहता लगता हूँ। है कि आपके पास धैर्य और दृढ़ता का अच्छा संतुलन है। मैं उस संतुलन को खोजने का प्रयास करता हूँ। यह बच्चों और मेरे दोनों के लिए सीखने की प्रक्रिया है। मुझे यकीन है कि वे आपके धैर्य और मार्गदर्शन की सराहना करते हैं। शुक्रिया, जॉन। उन्हें बढ़ते और विकसित होते देखना अच्छा लगता है। बच्चों के साथ काम करने और धैर्य रखने के लिए एक खास व्यक्ति की जरूरत होती है। मुझे वास्तव में बच्चों के आसपास रहने और उनकी प्रगति को देखने में मजा आता है। ठीक है, आप शानदार काम कर रहे हैं, अन्ना। बढ़िया काम करते रहो। आपके विनम्र शब्दों के लिए धन्यवाद, जॉन। मैं आपके सहयोग की सराहना करता हूँ। आपका स्वागत है, अन्ना। यह काबिले तारीफ है। पाठ 10, लिविंग रूम को फिर से सजाने के बारे में आपकी क्या राय है? हाय अन्ना, लिविंग रूम को फिर से सजाने पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। हमारे लिविंग रूम में फ्रेश लुक दिया जा सकता मैं है। सहमत हूँ। यह थोड़ा पुराना लगता है और इसमें कुछ पुनरुद्धार का उपयोग किया जा सकता है। आप किस तरह के बदलाव करने की सोच रहे हैं? मैं दीवारों को फिर से रंगने और नए फर्नीचर लेने की सोच रहा था। यह एक अच्छी शुरुआत की तरह लगता है। आप किस रंग योजना पर विचार कर रहे हैं? मैं अधिक आधुनिक और तटस्थ रंग पैलेट के लिए जाने की सोच रहा था। न्यूट्रल एक शांत और बहुमुखी वातावरण बना सकते हैं। बिल्कुल सही। इससे भविष्य में सजावट को बदलना भी आसान हो जाएगा। मुझे सजावट के साथ लचीलापन रखने का विचार पसंद है। फर्नीचर का क्या? आपके मन में कोई खास स्टाइल या सामग्री है? मुझे आराम और स्टाइल का मिश्रण पसंद है। हो सकता है कि साफ लाइनों वाला कुछ हो। यह एक अच्छा संतुलन लगता है। हम चाहते हैं कि यह आकर्षक भी हो और देखने में भी आकर्षक हो। मैं सहमत हूँ। ऐसा फर्नीचर होना जरूरी है जिस पर समय बिताने में हमें मजा आता हो। हमें कमरे के लेआउट पर भी विचार करना चाहिए।
इस पर कोई विचार? मुझे लगता है कि हम अंतरिक्ष को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यह एक अच्छा विचार है। हम कुछ विकल्पों को आजमा सकते हैं और देख सकते हैं कि सबसे अच्छा क्या काम करता है। और प्रकाश व्यवस्था के बारे में मत भूलना। इससे माहौल में बड़ा बदलाव आ सकता है। आप सही कह रहे हैं। मूड को बेहतर बनाने के लिए हमें अलग-अलग लाइटिंग फिक्सचर तलाशने चाहिए। हम कुछ सजावटी तत्व जैसे कलाकृति या पौधे भी जोड़ सकते हैं। मुझे पौधों जैसे प्राकृतिक तत्वों को शामिल करने का विचार पसंद है। वे एक ताज़ा स्पर्श जोड़ते हैं और कमरे में जान डाल देते हैं। मुझे खुशी है कि हम दोनों लिविंग रूम को फिर से सजाने के लिए तैयार हैं। परिवर्तन की कल्पना करना और एक ऐसा स्थान बनाना रोमांचक है जो हमारी शैली को दर्शाता। निश्चित रूप से, यह हमारे लिविंग रूम को हमारे और हमारे मेहमानों के लिए और अधिक आनंददायक बना देगा। मैं इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। यह एक मज़ेदार और रचनात्मक प्रयास होगा। मैं सहमत हूँ। आइए अपने विजन को साकार करने के लिए शोध करना और विचारों को इकट्ठा करना शुरू करें। एक योजना की तरह लगता है, जॉन। मैं हमारे लिविंग रूम मेकओवर का इंतजार कर रहा हूँ। पाठ 11। आपकी प्राथमिकता क्या है, दिन में जल्दी या देर से? हाय अन्ना, आपकी प्राथमिकता क्या है, दिन में जल्दी या देर से? मैं सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं दिन में जल्दी उठना पसंद करता हूँ। मैं समझ गया। सुबह सुबह काफी शांत और तरोताजा हो सकती है। हाँ, मैं एक ताजा स्लेट के साथ दिन की शुरुआत करने की शांति और एहसास का आनंद लेता हूँ। यह एक अच्छा नजरिया है। सुबह सुबह दिन के लिए सकारात्मक रंग सेट कर सकती है। वे मुझे उत्पादकता की भावना देते हैं और मुझे फोकस के साथ कार्यों से निपटने की अनुमति देते हैं। मैं देख सकता हूँ कि यह कैसे फायदेमंद हो सकता है। आप आमतौर पर सुबह क्या करते हैं? मुझे अपने शरीर को जगाने के लिए कुछ हल्के व्यायाम या स्ट्रेचिंग से शुरुआत करना पसंद है। व्यायाम आने वाले दिन के लिए खुद को ऊर्जावान बनाने का एक शानदार तरीका है। उसके बाद, मुझे अपने शरीर और दिमाग को ईंधन देने के लिए पौष्टिक नाश्ता करने में मजा आता है। नाश्ता वास्तव में एक महत्वपूर्ण भोजन है। यह आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। पूर्ण रूप से, यह मुझे ध्यान केंद्रित रखने और अपनी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। क्या आपके पास कोई विशेष सुबह की रस्में या दिनचर्या है जिनका आप पालन करते हैं? मुझे सुबह कुछ मिनट जर्नलिंग या कृतज्ञता का अभ्यास करने में बिताना पसंद है। दिन की शुरुआत में सकारात्मक मानसिकता विकसित करने का यह एक शानदार तरीका है। हाँ, यह मुझे अपने इरादों को निर्धारित करने और जीवन की छोटी-छोटी चीजों की सराहना करने में यह मदद अद्भुत करता है, है। अन्ना। ऐसा लगता है कि आपकी सुबह की पूरी दिनचर्या है। शुक्रिया, जॉन। यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने समय के साथ विकसित किया है और इसे लाभकारी पाया दूसरी है। ओर, मैं एक रात का उल्लू हूँ। मुझे दिन में देर से आना पसंद है। देर शाम काफी शांतिपूर्ण भी हो सकती है। आपको उनके बारे में क्या अच्छा लगता है? मुझे शांति की भावना और व्यस्त दिन के बाद आराम करने का अवसर पसंद है। यह विश्राम और स्वयं की देखभाल की गतिविधियों के लिए एक अच्छा समय हो सकता है। बिल्कुल सही। मैं अक्सर अपनी शामें पढ़ने, संगीत सुनने या फिल्म देखने में बिताती हूँ। आराम करने और कुछ खाली समय का आनंद लेने के ये शानदार तरीके हैं। मुझे लगता है कि मैं देर के घंटों के दौरान भी अधिक रचनात्मक और केंद्रित हूँ। यह दिलचस्प है कि अलग-अलग लोगों के अलग-अलग समय पर अलग-अलग ऊर्जा स्तर कैसे होते हैं। हाँ, हम सभी की अपनी स्वाभाविक लय और प्राथमिकताएं होती हैं। यही हमें अद्वितीय बनाता है। हमारी प्राथमिकताएं हमारी दैनिक दिनचर्या को आकार देती है। पूर्ण रूप से।
अपनी पसंद को अपनाने से जीवन शैली को और अधिक संतोषजनक बनाया जा सकता है। चाहे सुबह जल्दी हो या देर शाम, यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए क्या कारगर है। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता, अन्ना। यह सब हमारा अपना संतुलन और लय खोजने के बारे में है। अच्छा कहा, जॉन। हमारी प्राथमिकताएं हमें अपने दैनिक अनुभव बनाने में मार्गदर्शन करती है। हमारी प्राथमिकताओं पर चर्चा करना बहुत अच्छा रहा। एक दूसरे के बारे में जानना दिलचस्प है। मैं सहमत हूँ, जॉन। इन वार्तालापों को करना और नई जानकारी प्राप्त करना हमेशा अच्छा होता है। वास्तव में, आइए हम अपनी प्राथमिकताओं को अपनाना जारी रखें और प्रत्येक दिन का अधिकतम लाभ उठाएं। बिल्कुल, जॉन। यह दिन के हमारे पसंदीदा समय में आनंद पाने के बारे में है। पाठ 12। आप कहाँ काम करते हैं? हाय अन्ना, आप कहाँ काम करते हैं? मैं शहर की एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम करता हूँ। यह बहुत अच्छा है। आपको अपना कार्यस्थल कैसा लगता है? मैं वास्तव में इसका आनंद लेता हूँ। कार्यालय में आधुनिक और जीवंत वातावरण है। यह अच्छा लगता है। क्या यह एक बड़ी कंपनी है? हाँ, यह एक अच्छे आकार की कंपनी है जिसमें लगभग 200 कर्मचारी है। क्या आपकी वहाँ कोई विशिष्ट भूमिका या स्थिति है? हाँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं नए एप्लीकेशन विकसित करने पर काम कर रहा हूँ। यह प्रभावशाली है। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम करना रोमांचक होगा। यह निश्चित रूप से है। टेक्नोलॉजी लगातार विकसित हो रही है और सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। मैं कल्पना कर सकता हूँ। क्या आपके पास एक करीबी टीम है जिसके साथ आप काम करते हैं? हाँ, मैं एक विकास दल का हिस्सा हूँ जिसमें 6 सदस्य हैं। सफल परियोजनाओं के लिए टीम वर्क महत्वपूर्ण है। वहाँ की कार्य संस्कृति कैसी है? कार्य संस्कृति सहयोगी और सहायक है। यह नवाचार और विकास को बढ़ावा देता है। यह शानदार है। काम का सकारात्मक माहौल होना जरूरी है। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। इससे नौकरी से संतुष्टि में महत्वपूर्ण फर्क पड़ता है। क्या ऐसे कोई फायदे या लाभ हैं जिनकी आप विशेष रूप से सराहना करते हैं? हमारे पास काम के लचीले घंटे हैं और पेशेवर विकास के अवसर हैं। लचीले काम के घंटे एक मूल्यवान लाभ हो सकते हैं। यह कार्यजीवन का संतुलन प्रदान करता है। पूर्ण रूप से। इससे मैं अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकता हूँ और व्यक्तिगत हितों को आगे बढ़ा सकता हूँ। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपके कार्यस्थल पर आने जाने का समय कैसा है? सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करने में मुझे लगभग 30 मिनट लगते हैं। यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आसपास सार्वजनिक परिवहन होना सुविधाजनक है। हाँ, यह मुझे गाड़ी चलाने और पार्किंग खोजने की परेशानी से बचाता है। क्या आपके कार्यस्थल के आसपास कोई पसंदीदा स्थान या सुविधाएं हैं? पैदल दूरी के भीतर कई कैफ़े और रेस्तरां हैं, जो अच्छा है। क्विक बाइट या कॉफ़ी लेने के विकल्प रखना हमेशा सुविधाजनक होता है। निश्चित रूप से। यह कार्यदिवस में सुविधा और विविधता जोड़ता है। कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि आपके पास एक शानदार कार्यस्थल है, अन्ना। मैं इस तरह के सकारात्मक और गतिशील कार्य वातावरण का हिस्सा बनने के लिए भाग्यशाली महसूस करता यह हूँ। अद्भुत है। अपने काम का आनंद लेने से आपकी समग्र खुशी में बहुत फर्क पड़ता है। पूर्ण रूप से। मेरा मानना है कि अपने काम में तृप्ति पाना संतुलित जीवन की कुंजी है। खैर, मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि आप अपने कार्यस्थल से खुश हैं। बढ़िया काम करते रहें।
शुक्रिया, जॉन। मैं आपके विनम्र शब्दों और प्रोत्साहन की सराहना करता हूँ। पाठ 13। क्या आप कल कोई बागवानी करेंगे? हाय अन्ना, क्या आप कल कोई बागवानी करेंगे? हाँ, मैं बगीचे में कुछ समय बिताने की योजना बना रहा हूँ। यह प्यारा लगता है। जब आप बागबानी करते हैं तो आप आमतौर पर क्या करते हैं? मुझे फूल लगाने, छंटाई करने और पौधों की देखभाल करने में मजा आता है। अपने बगीचे को फलते फूलते और खिलते हुए देखना संतोषजनक होगा। पूर्ण रूप से। मेरे श्रम के फल को देखना मेरे लिए फायदेमंद है। क्या आपके मन में कल के लिए कोई खास पौधे या फूल हैं? मैं बगीचे को रोशन करने के लिए कुछ रंगीन वार्षिक जोड़ने की सोच रहा हूँ। यह बहुत अच्छा विचार है। यह पूरे माहौल में एक जीवंत स्पर्श जोड़ देगा। मुझे हेजेज को ट्रिम करने और फूलों की क्यारियों की निराई करने की भी आवश्यकता है। बगीचे की साफ सफाई बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इससे हर चीज साफ सुथरी रहती है। हाँ, नियमित रखरखाव पौधों को पनपने में मदद करता है और अतिवृद्धि को रोकता है। क्या आपके पास कोई पसंदीदा बागवानी उपकरण है जिसका आप उपयोग करते हैं? मैं बागवानी दस्ताने, प्रूनिंग कैंची और ट्रॉवेल की एक मजबूत जोड़ी पर भरोसा करता हूँ। वे किसी भी माली के लिए आवश्यक उपकरण हैं। सुरक्षा और सटीकता महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से। वे बागवानी के कार्यों को आसान और अधिक कुशल बनाते हैं। क्या आपके पास बगीचे शुरू करने वाले किसी व्यक्ति के लिए कोई सुझाव या सलाह है? छोटे से शुरू करें और ऐसे पौधे चुनें जो आपकी जलवायु और मिट्टी के लिए उपयुक्त हो। यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। पर्यावरण पर विचार करना जरूरी है। इसके अलावा, पौधों को नियमित रूप से पानी देना और उचित धूप देना न भूलें। पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए पानी और धूप आवश्यक है। हाँ, वे अपने समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आपको बागवानी में आराम या अधिक शारीरिक गतिविधि लगती है? यह दोनों का थोड़ा सा है। यह शारीरिक रूप से आकर्षक है, लेकिन यह चिकित्सीय और शांत करने वाला भी है। यह एक बेहतरीन संयोजन है। यह प्रकृति से जुड़ने और तनाव को दूर करने का एक तरीका है। पूर्ण रूप से। बाहर रहने और हरियाली से घिरे रहने से तरोताजा हो जाता है। मैं देख सकता हूँ कि बागवानी इतना लोकप्रिय शौक क्यों है। इसके कई फायदे हैं। हाँ, यह पोषण करने और कुछ सुंदर बनाने का एक शानदार तरीका है। खैर, मुझे उम्मीद है कि कल बगीचे में आपका समय उत्पादक और आनंददायक होगा, अन्ना। शुक्रिया, जॉन। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। प्रकृति में आनंद लाने का एक तरीका है। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। अपने बागवानी सत्र का आनंद लें, अन्ना। पाठ 14। क्या हम लंच टाइम मीटिंग का लक्ष्य रख सकते हैं? हाय अन्ना, क्या हम लंच टाइम मीटिंग का लक्ष्य रख सकते हैं? जरूर, लंच टाइम मीटिंग अच्छी लगती है। आप किस समय सोच रहे थे? दोपहर 12:30 बजे के आसपास मिलने के बारे में क्या ख्याल है? यह मेरे लिए काम करता है। क्या आपके मन में मीटिंग के लिए कोई जगह है? शहर में एक नया कैफे है जिसके बारे में मैंने अच्छी बातें सुनी हैं। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा नई जगहों को आजमाने के लिए तैयार रहता हूँ। कैसे का नाम क्या है? इसे द डेली ग्राइंड कहा जाता है। उनके मेनू में कई तरह के विकल्प हैं। बिल्कुल सही। मैं उनके मेनू को ऑनलाइन देखूंगा और देखूंगा कि वे क्या ऑफर करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए कल दोपहर 12:30 बजे वहां मिलने की योजना बनाते हैं। एक योजना की तरह लगता है। मैं इसे अपने कैलेंडर पर चिह्नित करूंगा। क्या मीटिंग के दौरान आप कुछ खास बात पर चर्चा करना चाहेंगे?
मैं अपने मौजूदा प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में जानना चाहता था और उन चुनौतियों पर चर्चा करना चाहता था जिनका हम यह एक सामना कर रहे महत्वपूर्ण हैं। विषय है। हम समाधानों पर विचार मंथन कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए योजना बना सकते हैं। बिल्कुल सही। ट्रैक पर बने रहना और किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर उसका समाधान करना आवश्यक है। मैं आगामी क्लाइंट प्रेजेंटेशन पर भी आपका इनपुट प्राप्त करना चाहता था। मुझे अपना इनपुट और सुझाव देने में खुशी होगी। ऐसी स्थितियों में सहयोग महत्वपूर्ण होता है। मैं आपके इनपुट की सराहना करता हूँ। अलग-अलग दृष्टिकोण रखना हमेशा मददगार होता है। इसी तरह, जॉन, मैं आपकी अंतर्दृष्टि को भी महत्व देता हूँ। क्या आप हमारी बैठक के एजेंडे में कुछ और जोड़ना चाहेंगे? मैं इस समय किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन अगर कुछ सामने आता है, तो मैं आपको बता अच्छा लगता दूंगा। है। जरूरत पड़ने पर हम हमेशा एजेंडा में बदलाव कर सकते हैं। मैं सहमत हूँ। हमारी चर्चाओं में लचीलापन महत्वपूर्ण है। मैं कल हमारी लंच टाइम मीटिंग का इंतजार कर रहा हूँ, अन्ना। मैं भी, जॉन। यह एक उपयोगी और आनंददायक मुलाकात होगी। आपसे कल दोपहर 12:30 बजे द डेली ग्राइंड में मिलते हैं, अन्ना। वहाँ मिलते हैं, जॉन। तब तक का दिन मंगलमय हो। पाठ 15। क्या आप इस सप्ताह योगा क्लास लेंगे? हाय अन्ना, क्या आप इस सप्ताह योगा क्लास लेंगे? हाँ, मैं एक योगा क्लास अटेंड करने की योजना बना रहा हूँ। मुझे यह बहुत फायदेमंद लगता है। यह बहुत अच्छा है। आप किस दिन और समय के बारे में सोच रहे हैं? मैं आमतौर पर बुधवार को जाता हूँ, लेकिन मैं अन्य दिनों के लिए भी खुला रहता हूँ। बुधवार का काम मेरे लिए भी है। अगर मैं आपके साथ शामिल हो जाऊं तो कोई बात नहीं? बिल्कुल नहीं। योगा बरी होना बहुत अच्छा होगा। क्या आपका कोई पसंदीदा योग स्टूडियो या प्रशिक्षक है? पास में ही जैन योगा नाम का एक स्टूडियो है जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसके बारे में अच्छी बातें सुनी हैं। वे योग की कौन सी शैली सिखाते हैं? वे कई तरह की शैलियों की पेशकश करते हैं, लेकिन मैं आमतौर पर विन्यासा कक्षाओं में भाग लेता हूँ। विन्यासा दिलचस्प लगता है। इसे अन्य शैलियों से क्या अलग बनाता है? विन्यासा एक गतिशील प्रवाह है जहाँ आंदोलनों को सांस के साथ सिंक्रनाइज किया जाता है। यह चुनौतीपूर्ण और स्फूर्तिदायक लगता है। मैं इसे आजमाने के लिए उत्साहित हूँ। यह ताकत, लचीलापन और फोकस बनाने का एक शानदार तरीका है। क्या मुझे क्लास के लिए कुछ जानना चाहिए या लाना चाहिए? बस आरामदायक कपड़े पहनें और अगर आपके पास एक योगा मैट है, तो साथ लाएं। मैं अपना लाना सुनिश्चित करूंगा। क्या किसी अतिरिक्त प्रॉप्स की जरूरत होगी? स्टूडियो ब्लॉक और स्ट्रैप जैसे सभी आवश्यक प्रॉप्स प्रदान करता है। यह सुविधाजनक है। मैं उन स्टूडियो की सराहना करता हूं जो उन्हें प्रदान करते हैं। यह निश्चित रूप से इसे आसान बनाता है, खासकर शुरुआती लोगों के लिए। शुरुआती लोगों की बात करें तो क्या क्लास सभी स्तरों के लिए उपयुक्त है? हाँ, जैन योगा में विन्यासा कक्षाएं सभी स्तरों के अनुभव के लिए डिजाइन की गई है। यह आश्वस्त करने वाला है। मैं अभी भी योग के लिए अपेक्षाकृत नया हूं, इसलिए यह जानना अच्छा है। चिंता न करें, जॉन। योग एक निजी यात्रा है और हर कोई कहीं न कहीं से शुरुआत करता है। प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद, अन्ना। मैं इसकी सराहना करता हूं। कोई बात नहीं, जॉन। हम अपने योगाभ्यास में एक दूसरे का साथ देंगे। मैं वास्तव में आपके साथ योग कक्षा में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। इसी तरह, जॉन, दोस्तों के साथ सकारात्मक अनुभव शेयर करना हमेशा अच्छा होता है।
यह सक्रिय रहने और हमारी भलाई का ख्याल रखने का एक शानदार तरीका है। पूर्ण रूप से। योग से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के फायदे होते हैं। खैर, आइए इस बुधवार को जैन योगा में विनिसा क्लास में भाग लेने की योजना बनाते हैं। एक योजना की तरह लगता है। जॉन, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। नमस्ते। नमस्ते, अन्ना। इसके लिए तत्पर है। पाठ 16। क्या तुम आज रात सिनेमा देखने जाओगे? हाय अन्ना, क्या आप आज रात सिनेमा देखने जाएंगे? हाँ, मैं आज रात एक फिल्म देखने की योजना बना रहा हूँ। क्या आपके पास कोई सुझाव है? द गार्डियन नामक एक नई एक्शन फिल्म है जिसे अच्छी समीक्षा मिल रही है। यह रोमांचक लगता है। मैं एक एक्शन से भरपूर फिल्म के लिए तैयार हूँ। यह किस समय दिखाई दे रहा है? यह शाम 7 बजे और 9:30 बजे चल रहा है। आपके लिए कौन सा समय बेहतर है? शाम 7 बजे का शो टाइम पूरी तरह से काम करता है। चलिए इसके लिए लक्ष्य बनाते हैं। बहुत बढ़िया। क्या हम अपने टिकट लेने के लिए शाम 6:45 बजे के आसपास सिनेमाघर में मिलेंगे? एक योजना की तरह लगता है। मैं आपको वहां शाम 6:45 बजे मिलूंगा। क्या आप मूवी देखते समय पॉपकॉर्न या कोई अन्य स्नैक्स पसंद करते हैं? मैं पॉपकॉर्न का प्रशंसक हूँ, खासकर नाचोस के साइड के साथ। आपके बारे में क्या है? मुझे पॉपकॉर्न भी पसंद है। यह एक क्लासिक मूवी स्नैक है। बिल्कुल सही। हम कुछ पॉपकॉर्न ले सकते हैं और साथ में फिल्म का आनंद ले सकते हैं। क्या आपके पास फिल्मों की पसंदीदा शैली है या आप विभिन्न शैलियों का आनंद लेते हैं? मैं कई तरह की शैलियों का आनंद लेता हूँ, लेकिन मैं विशेष रूप से थ्रिलर और कॉमेडी का शौकीन हूँ। यह एक अच्छा मिश्रण है। कुछ सस्पेंस और हंसी रखना हमेशा अच्छा होता है। मैं सहमत हूँ। इससे चीजें दिलचस्प और मनोरंजक बनी रहती है। क्या ऐसी कोई और फिल्में हैं जिन्हें आप निकट भविष्य में देखना चाहते हैं? मैंने लव इन द सिटी नामक एक रोमांटिक कॉमेडी के बारे में सुना है, जो दिलचस्प लगती है। रोमांटिक कॉमेडी एक मजेदार विकल्प हो सकता है। आइए इस पर नजर रखें। निश्चित रूप से। हम जल्द ही एक और फिल्म नाइट प्लान कर सकते हैं। यह एक योजना की तरह लगता है। मूवी नाइट्स आराम करने और अच्छी कंपनी का आनंद लेने का एक शानदार तरीका है। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। यह रोजमर्रा की दिनचर्या से बचने का एक अच्छा क्या तरीका आज है। रात फिल्म के पहले या बाद में आप कुछ और करना चाहेंगे? हो सकता है कि हम फिल्म के बाद पास के उस नए इतालवी रेस्तरां में डिनर ले सके। यह एक शानदार विचार है। इटालियन व्यंजन बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे पास एक टेबल है, मैं हमारे लिए शुक्रिया, आरक्षण अन्ना। करूंगा। मैं आपकी विचारशीलता की सराहना करता हूँ। कोई बात नहीं, जॉन। यह एक मजेदार शाम होगी। मैं हमारी फिल्म नाइट एंड डिनर का इंतजार कर रहा हूँ। यह बहुत अच्छा समय होगा। मैं भी, जॉन। चलिए इसे एक यादगार रात बनाते हैं। पाठ 17। क्या आप अकेले या समूह में अध्ययन करना पसंद करते हैं? हाय अन्ना, क्या आप अकेले या समूह में पढ़ाई करना पसंद करते हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से अकेले पढ़ाई करना पसंद करता हूँ। इससे मैं बेहतर तरीके से ध्यान मैं केंद्रित इसे कर समझ सकता सकता हूँ। हूँ। कभी-कभी ध्यान भटकाए बिना ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। बिल्कुल सही। आप कैसे हैं, जॉन? क्या आपकी कोई प्राथमिकता है? मुझे वास्तव में एक समूह में अध्ययन करने में मजा आता है। यह मुझे प्रेरित रहने और विचारों को साझा करने में मदद करता है। यह दिलचस्प है। सहयोग के लिए समूह अध्ययन फायदेमंद हो सकता है। हाँ,
अवधारणाओं पर चर्चा करने और समस्याओं को एक साथ हल करने से समझ गहरी हो सकती है। मैं इसके फायदे देख सकता हूँ। यह सीखने का एक अलग तरीका है। यह निश्चित रूप से है। साथ ही सामूहिक अध्ययन अधिक आनंददायक और कम अलग-थलग करने वाला हो सकता है। यह सच है। यह सौहार्द और समर्थन की भावना पैदा कर सकता है। हालांकि मैं अकेले पढ़ाई करने के लचीलेपन और स्वतंत्रता को भी महत्व देता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि यह कुछ सीखने की शैलियों और प्राथमिकताओं के अनुरूप कैसे होगा। पूर्ण रूप से प्रभावी ढंग से पढ़ाई करने का हर किसी का अपना अलग तरीका होता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए सबसे अच्छा क्या काम निश्चित करता रूप से है। अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए हमारे अध्ययन के तरीकों को अपनाना महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी दोनों के संयोजन की कोशिश की है, जैसे अकेले पढ़ाई करना और फिर किसी समूह के साथ चर्चा हाँ, करना? मेरे पास है। यह एक अच्छा संतुलन हो सकता है जिसमें व्यक्तिगत फोकस और ग्रुप इंटरैक्शन दोनों शामिल हैं। यह एक स्मार्ट दृष्टिकोण की तरह लगता है। यह दोनों तरीकों के लाभों को अधिकतम करता है। बिल्कुल सही। यह व्यक्तिगत चिंतन के साथ-साथ सहयोगात्मक शिक्षण की भी अनुमति देता है। मैं भविष्य में इसे आजमा सकता हूँ। यह एक चौतरफा रणनीति लगती है। मैं आपको प्रयोग करने और यह जानने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है, अन्ना। शुक्रिया, जॉन। मैं आपकी सलाह और समर्थन की सराहना करता हूँ। कोई बात नहीं, अन्ना। सीखना एक सफर है और हम सभी लगातार नए तरीके खोज रहे हैं। वास्तव में, हमें अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाने चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। पूर्ण रूप से, चाहे वह अकेले पढ़ाई कर रही हो या समूह में, हमारा लक्ष्य हमारे ज्ञान का विस्तार करना है। अच्छा कहा, जॉन। आइए, साथ मिलकर सीखना और एक्सप्लोर करना जारी रखें। मैं सहमत हूँ, अन्ना। यह जीवन भर की खोज है। पाठ 18। आप कितने बजे जिम जाएंगे? हाय अन्ना, तुम कितने बजे जिम जाओगे? मैं शाम 6 बजे जिम जाने की योजना बना रहा हूँ। आप कैसे हैं? मैं आमतौर पर सुबह जाता हूँ। मैं सुबह 7 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। यह जल्दी है। मैं सुबह की कसरत के प्रति आपके समर्पण की प्रशंसा करता हूँ। शुक्रिया, अन्ना। इससे मुझे दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करने में मदद मिलती है। मैं अपील देख सकता हूँ। इससे आपको भरपूर ऊर्जा मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से, यह शेष दिनों के लिए उत्पादक टोन सेट करता है। मैं शाम के वर्कआउट को पसंद करता हूँ क्योंकि यह मुझे काम के बाद आराम करने में मदद यह करता समझ है। में आता है। दिन भर के तनाव को दूर करने का यह एक शानदार तरीका है। बिल्कुल सही। साथ ही, इससे मुझे सुकून भरी सुबह बिताने का मौका मिलता है। मैं इसके फायदे देख सकता हूँ। इससे आप दिन को आराम से जी सकते हैं। यह सब व्यक्तिगत पसंद के बारे में है और यह पता लगाने के बारे में है कि पूर्ण हमारे रूप लिए से, क्या काम हम में करता से है। प्रत्येक का दिन भर का अपना लय और ऊर्जा का स्तर होता है। क्या आपको सुबह जिम में कम भीड़ लगती है? हाँ, यह फायदों में से एक है। यह आमतौर पर शांत और कम भीड़ भाड़ वाला होता है। यह एक प्लस है। मुझे कभी-कभी शाम को उपकरण ढूंढने में परेशानी होती है। मैं इसे समझ सकता हूँ। भीड़ होने पर निराशा हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि यह जिम के पीक आवर्स पर भी निर्भर करता है। यह सच है। कुछ जिम दिन के अलग-अलग समय पर व्यस्त होते हैं। जिम का शेड्यूल जानना और उसके अनुसार योजना बनाना अच्छा है। पूर्ण रूप से, यह उपकरण के लिए निराशा या लंबे इंतजार से बचने में मदद करता है।
मुझे खुशी है कि हमारे पास अलग-अलग जिम रूटीन है। हम अपने अनुभव साझा कर फिटनेस सकते और हैं। वर्कआउट रूटीन के बारे में बात करने के लिए किसी से बात करना अच्छा लगता है। निश्चित रूप से, हम अपनी फिटनेस यात्रा के दौरान एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं और उनका समर्थन मैं कर इससे सकते ज़्यादा हैं। सहमत नहीं हो सकता। साथ मिलकर हम अपने फिटनेस लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। आइए एक दूसरे को जवाबदेह बनाए रखें और साथ मिलकर प्रगति करें। एक योजना की तरह लगता है, अन्ना। आइए हम अपने वर्कआउट्स को क्रश करें और स्वस्थ रहें। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, जॉन। आइए फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। पाठ 19। क्या आप स्वस्थ या स्वादिष्ट भोजन की तलाश में हैं? हाय अन्ना, क्या आप स्वस्थ या स्वादिष्ट भोजन की तलाश में हैं? मैं आज कुछ स्वस्थ करने के मूड में हूँ। आप कैसे हैं? मैं किसी अनुग्रहकारी चीज़ के लिए जा सकता था। मैं एक स्वादिष्ट दावत के लिए तरस रही थी। यह उचित है। कभी-कभार किसी स्वादिष्ट चीज का आनंद लेना एक अच्छा इलाज हो सकता है। पूर्ण रूप से। जीवन संतुलन के बारे में है, है ना? निश्चित रूप से। तो, आप किन स्वस्थ विकल्पों पर विचार कर रहे हैं? मैं रंग-बिरंगी सब्जियों और ग्रिल्ड चिकन से भरे ताजे सलाद के बारे में सोच रहा हूँ। यह एक पौष्टिक और संतोषजनक विकल्प की तरह लगता है। और आप किस हेल्दी डिश की ओर झुक रहे हैं? मैं टोफू और ब्राउन राइस के साथ वेजिटेबल स्टिर फ्राई की ओर झुक रहा हूँ। यह स्वादिष्ट भी लगता है। हमारे भोजन में बहुत सारी सब्जियों को शामिल करना बहुत अच्छा है। मैं इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता। वे महत्वपूर्ण पोषक तत्व और फाइबर प्रदान करते अब हैं। मुझे पूछना है कि आप किस अनुग्रहकारी दावत के लिए तरस रहे हैं? मैं वनीला आइसक्रीम के स्कूप के साथ एक डिकेडेंट चॉकलेट लावा केक का सपना देख रहा हूँ। ओह, यह स्वर्गीय लगता है। एक समृद्ध मिठाई का आनंद लेना बहुत संतोषजनक हो सकता है। यह वास्तव में कर सकता है। कभी-कभी हम खुद का इलाज करने के लायक होते हैं, ऐ ना? पूर्ण रूप से। कभी-कभार होने वाले भोग को छोड़ने के लिए जीवन बहुत छोटा है। तो, आप किस स्वादिष्ट व्यंजन को पसंद करते हैं? मैं सभी फिक्सिंग और क्रिस्पी फ्राइज के एक साइड के साथ एक रसदार बर्गर का विरोध नहीं कर सकता। यह मुंह में पानी लाने वाला लगता है। आरामदायक भोजन का आनंद लेना बहुत संतोषजनक हो सकता है। यह वास्तव में कर सकता है। यह एक थाली में खुशी के एक छोटे से स्वाद की तरह है। मैं सहमत हूँ। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि संतुलन खोजा जाए और बहुत बार ज़रूरत से ज़्यादा काम न किया मॉडरेशन जाए। महत्वपूर्ण है। हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए भी स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। पूर्ण रूप से। यह ज़्यादातर समय सोच समझकर चुनाव करने के बारे में है। खैर, ऐसा लगता है कि हमने अपनी खाद्य प्राथमिकताओं को हल कर लिया है। आपके लिए सेहतमंद और मेरे लिए फायदेमंद। यह एकदम सही संतुलन है। हम एक साथ अपने भोजन का आनंद ले सकते हैं, प्रत्येक अपने स्वादिष्ट तरीके से। यह एक योजना की तरह लगता है, अन्ना। चलिए चलते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और हमारे भोजन का आनंद लेते हैं। मैं आपके साथ वही हूँ, जॉन। आइए खुदाई करते हैं और हर बाइट का स्वाद चखते हैं। पाठ 20। क्या आप मेरी बाइक ठीक करने में मेरी मदद कर सकते हैं? हाय अन्ना, क्या आप मेरी बाइक को ठीक करने में मेरी मदद कर सकते हैं? बेशक। चलिए उपकरण पकड़ते हैं और शुरू करते हैं। शुक्रिया, अन्ना। जब बाइक की मरम्मत की बात आती है, तो मैं बहुत कुशल नहीं हूँ। कोई बात नहीं, जॉन। मुझे मदद करने में खुशी हो रही है। लगता है आपकी बाइक में क्या समस्या है? ऐसा लग रहा है कि चेन ढीली हो गई है और इसे कसने की जरूरत है। मैं समझ गया। नियमित उपयोग से समय के साथ ऐसा हो सकता है।
चिंता न करें, यह एक सामान्य समस्या है। हम इसे कुछ ही समय में ठीक कर देंगे। बहुत बढ़िया। इस काम के लिए हमें किन टूल्स की ज़रूरत है? हमें चेन के लिए एक रिंच, एक चेन टूल और कुछ लुब्रिकेंट की आवश्यकता होगी। चलो फिर गैरेज से उपकरण इकट्ठा करते हैं। एक योजना की तरह लगता है। हमारे पास वह सब कुछ होगा जिसकी हमें जरूरत है, कुछ मैं ही आपकी समय में। मदद की सराहना करता हूँ, अन्ना। किसी जानकार का होना अच्छा लगता है। यह मेरी खुशी है, जॉन। मुझे बाइक पर काम करने में मजा आता है। क्या आपने पहले बाइक ठीक की है? हाँ, मैंने अतीत में बाइक की मरम्मत में दोस्तों और परिवार की मदद की है। यह प्रभावशाली है। आप आसपास रहने के लिए एक सुविधाजनक व्यक्ति हैं। शुक्रिया, जॉन। मुझे नए कौशल सीखना और दूसरों की मदद करना पसंद है। खैर, मैं आपको एक दोस्त के रूप में पाकर भाग्यशाली हूँ। चलिए इस बाइक को ठीक करवाते हैं। निश्चित रूप से। एक बार जब हम चेन को कस लेंगे, तो आपकी बाइक चलने के लिए अच्छी होगी। मैं सड़क पर वापस आने के लिए उत्साहित हूँ। मुझे अपनी बाइक चलाए हुए काफ़ी समय हो गया है। यह सक्रिय रहने और बाहर का आनंद लेने का एक शानदार तरीका है। मैं इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता। साइकिल चलाते समय मुझे अपने चेहरे पर हवा का एहसास याद आया। यह एक आज़ादी का अनुभव है, ऐ ना? पूर्ण रूप से। यह हर सवारी के साथ एक मिनी एडवेंचर की तरह है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी बाइक आपके अगले एडवेंचर के लिए टॉप शेप में हो। मैं आपकी मदद की सराहना करता हूँ, अन्ना। आप सबसे अच्छे हैं। आपका स्वागत है, जॉन। किसी दोस्त की मदद करना हमेशा खुशी की बात होती है। चलिए काम करते हैं और इस बाइक को ठीक करते हैं। फिर से शुक्रिया, अन्ना। कोई बात नहीं, जॉन। चलिए आपकी बाइक की सवारी के लिए तैयार करते हैं।